अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ एक दफ़ा फिर से अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इन पेज 2021 के अंदर प्रिंट के मेन्यू को कि हम लोग किस तरीके से अपनी फ़ाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की जानिब और देखते हैं कि इन पेज के अंदर हम लोग किस तरीके से किसी भी फाइल को प्रिंट करते हैं। देखें, जब भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो शॉर्टकट कमांड है जो कि बहुत ज़्यादा ऑफिशियल तौर पर या ऑफिस वर्क में जो सबसे ज़्यादा या प्रोफेशनलिज्म के अंदर जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है, प्रोफेशनल कामों के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है कंट्रोल पी। आपने कंट्रोल पकड़ के पी दबाएंगे तो आपके सामने प्रिंट का मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, अब बात सारी इस चीज़ को समझने की है कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। लेकिन सबसे पहले जब भी हम लोग प्रिंट करने लगते हैं ना, पहली बात आती है कि आपके पास कौन सा उस वक़्त प्रिंटर मौजूद है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ये वाला प्रिंटर ले लिया। ठीक है, वैसे तो मेरे पास कोई प्रिंटर इस वक्त तक जो है वो इंस्टॉल नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास होगा वहाँ पर इसका नंबर आ रहा होगा, उसका नेम वगैरह और नंबर जो आपके सामने शो होगा। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आती है यहाँ पर ऑल पेजेस। देखें, ऑल पेजेस उस वक्त आपका एक्टिव होगा और यहाँ पर जो इनएक्टिव उस वक्त होगा। नीचे जैसे आप देख सकते हैं कि पेजेस का मेन्यू जो अभी तक एक्टिव नहीं है, उसकी असल वजह यह है कि यहाँ पर पेज ये एक है। यहाँ पर आप कॉर्नर पर देख सकते हैं 1 बाय 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब यही है कि आपके पास सिर्फ एक ही पेज है और आप उसी पेज पर मौजूद है। इस वजह से ये पेजेस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑल का मेन्यू आ रहा है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा पेजेस बना लेते हैं, क्योंकि मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से प्रिंट लिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा पेज हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस मेन्यू को मैं यहाँ पर थोड़े कुछ पेजेस के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और हम लोग पेज बना लेते हैं, डमी से बना लेते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से पेजेस के ऊपर एक्टिव हम लोग रह सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से पेजेस को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 पेज आ गए और पहले पेज के ऊपर मैं मौजूद हूँ। जैसे कॉर्नर पे मैंने पहले 1 बाय 1 बोला था, अब 1.4 है। तो ये चलते हम लोग दोबारा से प्रिंट के मेन्यू के अंदर यहाँ से फाइल पे जाके या तो आप कंट्रोल पी भी दबा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेजेस का मेन्यू इस वक्त हमारा जो है एक्टिव हो चुका है। अगर आप तमाम पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ऑल के ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन अगर आप पेजेस मिसाल के तौर पर आप कोई भी करंट पेज करना चाहते हैं, सबसे पहले करंट पेज करना चाहते हैं तो आपने 1 बाय 1 ही करना है। और उसके बाद अगर आप 4 पेजों में से सिर्फ पहला और दूसरा पेज को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने 1 लिखना और यहाँ पर आपने 2 लिखना है। अगर मिसाल के तौर पर आप कोई तीसरा और चौथा पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर 3 लिखना और यहाँ पर 4 लिखना है। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाता है। और अगर आप सिर्फ 1 और 5 करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, 4 ही करना है। 1 और 4 के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी कमांड आप सेंड करेंगे और आपका प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़, अगर आप हर पेज की कॉपी चाहते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे ही अगर आप इस पोजीशन में सेंड करते हैं तो आपके पास पहले और चौथे पेज का एक एक कॉपी आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएगी। अगर आप दोनों की 2-2 कॉपियाँ चाहते हैं तो यहाँ आप 2-2 लिख लें। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 4-4 5-5 चाहें तो यहाँ पर 4-4 5-5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो ज़्यादातर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का मेन्यू के अंदर यहाँ पर हम लोग, मैं आपको बता दूँ बहुत सबसे ज़्यादा अहम बात, कि जब भी आप जिस पेज के ऊपर आपने काम किया होता है, जिस पेज की आपने फ़ाइल बनाई होती है या जिस पेज के ऊपर आप लोगों ने काम किया होता है, वहाँ से यहाँ से आपने वही पेज जो है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी है। अक्सर औक़ात ये होता है कि हम लोग पोर्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं और यहाँ पर लैंडस्केप आ रहा होता है, जिसकी वजह से प्रिंट निकलते साथ ही हमारा ख़राब होता है। तो यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे तो यहाँ पर मेन्यूज़ को आपको अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एडवांस के अंदर आके आप लोगों ने पेज वही ले लेना है जो कि आपने जिस पेज के ऊपर आप लोगों ने काम किया है। ठीक है, A4 है तो A4 कर दें, बाकी अदरवाइज जो भी जिस पेज के ऊपर भी आप लोगों ने काम किया है आप लोग वो यहाँ पर टाइप कर दें, ताकि प्रिंटर को जो है वो प्रिंट के अंदर कमांड हमारी सही जाए और उसके ऊपर हम लोग काम कर सकें। सही है, यहाँ से आप लोगों ने ओके कर देना है
उसके बाद यहाँ पर तो कोई काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। और अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि हर प्रिंटर की जो सेटिंग वगैरह है वो थोड़ी मुख्तलिफ भी होती है। जैसे कि एप्सन का प्रिंटर है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आएंगी, लेकिन ये ऑप्शन उसके अंदर भी मौजूद होंगे। एप्सन का प्रिंटर मैं रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस कंप्यूटर के साथ मेरा वो अटैच नहीं है। तो मैं बता दूं कि कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि प्रिंटर ही मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कलर प्रिंटर है, उसकी थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, उसमें थोड़ी अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कलर और ब्लैक एंड वाइट का मेन्यू उसके अंदर इंक्लूड होता है। कुछ प्रिंटर ऐसे हैं जिनके अंदर फ्रंट बैक दोनों ही साइड से प्रिंट किया जाता है, उसमें बोथ साइड को सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर मेन्यू अलग होते हैं। इस तरीके से कुछ प्रिंटर की जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ नज़र आएगी। बहरहाल ये था हमारा प्रिंट का मेन्यू। अब बात याद यह है कि अगर आप पीडीएफ बनाना चाहें तो पीडीएफ भी लेते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक पीडीएफ फैक्ट्री जिसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर भी डाली, कि अगर आपके यहाँ पर पीडीएफ नहीं लिखा हुआ तो आप किस तरीके से उसको पीडीएफ के मेन्यू को इंक्लूड कर सकते हैं। उसकी मुकम्मल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो इस तरीके के तहत आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। ये तमाम सेटिंग थी इसकी, और उसके बाद फाइनली तौर पर आपने ओके कर देना, तो आपका प्रिंट जो है निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके के तहत प्रिंट लिया जाता है। प्रिंट लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इन पेज के अंदर, और बाकी आपके पेज की कमांड के ऊपर है और आपकी अपनी जो सोच के ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको कमांड को देते हैं और कौन सा पेज सेलेक्ट करते हैं। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि हम जिस पेज के ऊपर काम करते हैं, काम हम लोग A4 पे कर रहे होते हैं और प्रिंट हम लीगल का दे रहे होते हैं, या आप कह देंगे लीगल के ऊपर या लेटर के ऊपर दे रहे होते थे, जिसकी वजह से हमारा पेज जो है नीचे से या साइडों ऊपर से कट जाता है। ज़्यादातर कटता पेज नीचे से ही है। तो इसकी असल वजूहत यही होती हैं कि हम जिस पेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो पेज हम लोगों ने प्रिंट पे सेटिंग नहीं किया होता। ठीक है, इस तरीके के तहत जो वो प्रिंट लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको एक छोटी सी क्लास पसंद है होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।